हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और इस तपती गर्मी में अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन, एज यू गाइस कैन सी ऑन बोर्ड। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो में छलांग लगाते हैं, एक डीप डाइव लेते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा रेस्पिरेशन अगर अंग्रेजियों की माला में पिरो दिया जाए तो रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द ग्लूकोज स्प्लिट्स इनटू द एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये अंग्रेजी में था, हिंदी में क्या होगा कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो ग्लूकोज बना है वो तोड़ दिया जाए, किसमें? आपका एनर्जी में। ठीक है, ग्लूकोज का टूट जाना किसके अंदर? एनर्जी के अंदर इज नोन एज अ रेस्पिरेशन। अब इस प्रक्रिया को कौन कराएगा? ये जो पूरा प्रोसेस होने वाला है इसको कौन कराएगा? कुछ तो चाहिए होगा जो कि ये प्रोसेस को करवाए, विच इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होने वाला है? हमारा ग्लूकोज टूटने वाला है और क्या बनने वाला है? एनर्जी बनने वाला है। और एनर्जी के साथ दो छोटी छोटी चीज़ें और बनने वाला है, विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। डन होपफुली दिस इज क्लियर टू यू ऑल। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस in which the glucose gets splits into the energy and the water and the carbon dioxide। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिस पूरे सिस्टम के अंदर रेस्पिरेशन अकर करता है, जिस सिस्टम के अंदर रेस्पिरेशन होता है, विच इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे नेसल पैसेज से स्टार्ट होता है। हमारा रेस्पिरेशन हमारी नाक से स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, अब आप लोग रेस्पिरेशन को, ब्रीथिंग को मिक्स मत करने लग जाना। ब्रीथिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड रेस्पिरेशन इज अ डिफरेंट थिंग। ब्रीथिंग क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग क्या होता है? एयर को इनहेल करना और एयर को एक्सहेल करना इज नोन एज ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी बनाना। देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, तो दोनों को एकदम ऐसे मिक्स मत कर देना। ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में बहुत डिफरेंस है। ब्रीथिंग क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बट अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन क्या होगा? ग्लूकोज का स्प्लिट होना और एनर्जी बन जाना, दैट इज इट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है? पहले हम लोग एक बार एक बारी इसका शक्ल देख लेते हैं, क्या है, कैसा है। दिस इज नेसल पैसेज, होपफुली नॉट होपफुली, इट्स मतलब लाइक इट्स आर नोज है। उसके बाद फार्निक्स क्या होता है? बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए। कॉमन सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों के घर में ना एक टी आती है, लाइक बहुत सारे पाइप्स को एक साथ कनेक्ट करना होता है, कुछ ऐसी दिखती है, कुछ ऐसी से दिखती है वो। अगर हम लोगों को 3 पाइप को एक साथ कनेक्ट करना है तो इस टी की हेल्प से हम 3 पाइप एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो बेटा फार्निक्स भी कुछ ऐसा ही है। इट इज़ अ जंक्शन ऑफ ENT। हमारा ईयर, आइज, नोज, इन सब का जो जंक्शन है जहाँ पर ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं, विच इज़ फार्निक्स। तो बेटा फार्निक्स आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि आप लोग आई ड्रॉप डाल रहे हो अपनी आँख में और आपको यहाँ कड़वा कड़वा फील हो रहा होता है ना। कई बार आपकी नोज़ी का म्यूकस आ जाता है आपके मुँह में, है ना। ऐसे करते हो फिर म्यूकस गले में आ जाता है, देन आप उसको निकाल देते हो। तो ये भी क्या है? क्योंकि ये सारा आपस में क्या है? लिंक्ड है। हमारा माउथ कैविटी, हमारी नेसल कैविटी, हमारी आइज़, हमारे ईयर्स, ये सब क्या है? आपस में कनेक्टेड है। और किसकी हेल्प से कनेक्टेड है? विच इज़ फार्निक्स। थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज लार्निक्स, वॉइस बॉक्स, जिससे मैं बोल रही हूँ, अभी भी आपके सामने बोल रही हूँ, विच इज लार्निक्स। लार्निक्स के थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, हमारा क्या आ जाता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया इज विंड पाइप, जहाँ से हमारी एयर जाने वाली है। ट्रैकिया इज विंड पाइप। नेक्स्ट इज ब्रोंकीज, दिस इज लेफ्ट ब्रोंकियस, दिस इज राइट ब्रोंकियस। लास्ट इज हमारे लंग्स, और लंग्स के नीचे एक और छोटी सी चीज विच इज डायफ्राम। स्टार्ट करते हैं कि ये छोटे छोटे चीज़ें, छोटे छोटे ऑर्गन्स कैसे हमारे रेस्पिरेशन में हमें यूजफुल होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हम लोगों को जो करना होता है, विच इज इनहेलेशन ऑफ एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। हम लोग क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग से सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते हैं बेटा, इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखना। हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? उस एयर को इनहेल करेंगे विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। हमारे एनवायरनमेंट में तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है। तो चुन के हम लोग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को नहीं इनहेल कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इनहेल करते हैं उस एयर को विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। वी इनहेल द एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। हम लोगों ने क्या करा? एयर को इनहेल कर लिया बेटा। हम लोग कुछ और अगला कुछ यूनिक सा मार्कर यूज़ करते हैं इसके लिए। हम लोगों ने क्या करा? एयर को इनहेल कर लिया,
विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है जिसके अंदर ज़्यादा है। इनहेल किया, इनहेल करके वो ट्रैवल करा, ट्रैवल करके फार्निक्स से मिला, फार्निक्स से मिलकर लार्निक्स से मिला, लार्निक्स से मिलकर ट्रैकिया से मिला, और आगे जाता हुआ ब्रोंकियोस से जाता हुआ कहाँ पहुँच गया, हमारे लंग्स में पहुँच गया। तो बेटा दिस इज़ लंग्स। ठीक है, लंग्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं बेटा। तो फिर हमारी बॉडी दो कैविटीज़ में डिवाइड हो रखी है। द अपर वन इज थोरैसिक कैविटी एंड द लोअर वन इज एब्डोमेन कैविटी। जहाँ तक लंग्स है वहाँ तक क्या है, हमारी पूरी थोरैसिक कैविटी है, और लंग्स के नीचे वाली कैविटी हमारी सारी एब्डोमेन कैविटी है। तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा बेटा लेफ्ट लंग होता है ना, तो थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग। हमारे राइट लंग के कंपैरिजन में लेफ्ट लंग छोटा रहता है। शायद डायग्राम में नहीं बनाया है और विजिबल भी नहीं हो रहा होगा, बट इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है कि जो हमारा लेफ्ट लंग होगा वो छोटा होगा और हमारा राइट लंग क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। अब आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि ऐसा क्यों, हमारी बॉडी में तो सारे ऑर्गन्स एक साथ बनते हैं, तो लेफ्ट लंग क्यों छोटा है, राइट लंग क्यों बड़ा है। तो बेटा इसका रीज़न ये है कि हमारा हार्ट मिड में प्रेजेंट रहता है और स्लाइटली टिल्टेड रहता है किस तरफ, हमारे लेफ्ट साइड की तरफ, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है लेफ्ट साइड की तरफ। और क्योंकि हार्ट थोड़ा सा टेढ़ा रहता है तो इसके लिए लंग्स को स्पेस, उस हार्ट को स्पेस चाहिए होता है, तो लंग्स क्या रह जाता है, थोड़ा सा छोटा रह जाता है। क्योंकि हार्ट को ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है तो लंग्स, हमारा लेफ्ट लंग जो रहता है वो थोड़ा सा छोटा रह जाता है। और लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटेक्टिव लेयर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, प्लूरल स्पेलिंग करेक्ट ही होगी, अगर गलत है तो आप करेक्ट कर लेना। विच इज़ प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या रहती है, प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट रहती है हमारे लंग्स के ऊपर। क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। होपफुली दिस इज क्लियर। अब उसके अलावा हमारे लंग्स का साइज़, बेटा अगर हमारे लंग्स को हम लोग खोलने लग जाए ना, उनको ओपन करने लग जाए, तो एक टेनिस ग्राउंड होता है ना जहाँ टेबल टेनिस खेला जाता है, इतने बड़े हैं हमारे लंग्स, बहुत बड़े होते हैं हमारे लंग्स। बस वो क्योंकि पतली पतली शीट रहती है तो एक के ऊपर ओवरलैप होकर रहते हैं। ठीक है, लंग्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है। ठीक है बेटा। अब उसके अलावा हमारे लंग्स के अंदर ऐसे प्रेजेंट रहती हैं ऐसे हड्डियाँ, बोन्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब्स, रिब केजेस या फिर रिब्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब केज। केज मतलब पिंजरा, पिंजरे जैसे में बंद रहते हैं हमारे लंग्स, पूरा प्रोटेक्ट करके रखती हैं रिब केजेस। ओके बेटा। अब यहाँ ना मैंने, अब आप बोलोगे कि मैम आपने एक लंग्स ऐसा बनाया, एक लंग्स ऐसा बनाया, क्यों, ऐसा क्यों है, तो बेटा वो मैंने आपको लंग्स के अंदर वाला पार्ट पूरा अच्छे से विजिबल करने के लिए दिखाया। लंग्स बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो ये क्या है, अब आप लोग बोलोगे मैम ये क्या है, तो बेटा ये है बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ एल्वियोली। एल्वियोली आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर, बलून जैसे स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलीज। तो क्या होगा, जो एयर आ रही थी वो ट्रैवल करके कहाँ जाएगी, एल्वियोलीज के अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी, एल्वियोलीज के अंदर जाएगी। अब जल्दी से ना एक एल्वियोली का छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हों। दो एल्वियोलीज बना लेते हैं। बेटा दिस इज एल्वियोली। ये क्या है, एल्वियोली। और किससे भरी हुई है, बहुत सारी आर्टरीज और बहुत सारी वेन्स से। अब आप लोग बोलोगे आर्टरीज और वेन्स क्या होती है, हम लोगों ने इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। जो ब्लड को ट्रैवल करवाने में हेल्पफुल होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। बेटा इनमें बहुत सारी आर्टरीज रहेंगी और बहुत सारी वेन्स रहेंगी। ठीक है बेटा। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग एल्वियोली देख लेते हैं। एल्वियोली क्या होता है, तो बेटा एल्वियोली इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। एल्वियोली वो जगह है जो गैसियस एक्सचेंज कराने में हेल्पफुल होती है। आप सभी के घर में एक एक कमरा होता है, हर कमरे का एक एक रूम एक गेट होता है, गेट होता है ना, हर रूम का एक गेट होता है। तो वो गेट क्या करवाता है, अंदर और बाहर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी इंसान आएगा गेट में से तो अंदर बाहर आएगा, ऐसा तो नहीं दीवार तोड़े, हर बार अंदर आने के लिए कोई इंसान एक दीवार तोड़ कर आएगा, नहीं ना बेटा, उस गेट से ही तो निकल कर आएगा। तो ऐसे ही ये एल्वियोली क्या करती है, गैसेस को एक्सचेंज करवाती हैं। जो हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने अंदर ले लेती है, और जो ऑक्सीजन हम लोग लेकर आ रहे हैं ब्रीथ इन करते टाइम, इनहेल करते टाइम, उस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचा देती हैं, हमारे ब्लड में
पहुंचा देती है। एज सिंपल एज दैट। कितना इजी था ना। क्या होगा कि यहाँ पर अभी क्या होगा, ऑक्सीजन आई है तो O2 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 हो जाएगा, बहुत सारी ऑक्सीजन हो जाएगी। अब इस ऑक्सीजन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगी, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स की जितनी भी CO2 होगी उसको सबको कहाँ ले आएंगी, अपने अंदर ले आएंगी। और ये प्रोसेस ये जो पूरा प्रोसेस होता है किस प्रोसेस की वजह से होता है, हेल्प से होता है, वो प्रोसेस है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न आपको पता होगा, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, 9th में आपने पढ़ा ही होगा। वो क्या होता है डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस by which the substance travel from the higher concentration to the lower concentration, जिसके अंदर स्पेशली गैसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन से ट्रैवल कर जाती हैं, कहाँ पर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। जब गैस आई थी तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो गया था, एल्वियोली में ज़्यादा हो गया था, ब्लड वेसल्स में कम था, तो अपने आप ऑक्सीजन ट्रैवल करके कहाँ चली गई, ब्लड वेसल्स में चली गई, और ब्लड वेसल की CO2 सारी की सारी कहाँ आ गई, एल्वियोली के अंदर आ गई, और गैशियस क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। अब वो O2 क्या करेगा, वो O2 जाएगा, कहाँ पर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। वहाँ जाके C6H12 O6 को ब्रेक डाउन कर देगा, किसके अंदर, एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O, तीन चीज़ों के अंदर स्प्लिट कर देगा। देन फिर से CO2 बन गया ब्लड के अंदर, फिर से रेस्पिरेशन करेंगे, ये CO2 कहाँ चला जाएगा, एल्वियोली के अंदर, एल्वियोली से ऑक्सीजन आ जाएगा, और इस CO2 को हम लोग वापस उसी रास्ते से, एल्वियोली से होता हुआ, ब्रोंकियोल से होता हुआ, लार्निक्स से होता हुआ, फार्निक्स से होता हुआ, नेसल पैसेज से होता हुआ, उसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे। CO2 को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे। क्लियर और नॉट? एक छोटा सा जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या हुआ, सराउंडिंग में एयर थी विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, हम लोगों ने इनहेल करी, नेसल पैसेज से होती हुई, फार्निक्स से होती हुई, लार्निक्स से होती, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप से होती हुई हमारे लंग्स में गई, लंग्स में कहाँ गई, एल्वियोली के अंदर गई। एल्वियोली आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज। वहाँ पर क्या होने वाला है, गैस एक्सचेंज होगी, O2 आ जाएगी एल्वियोली के अंदर, CO2 चली जाएगी एल्वियोली के बाहर, गैशियस एक्सचेंज हुआ, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ जाकर ग्लूकोज को स्प्लिट करेगा, तोड़ देगा, किस किस में, एनर्जी में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में वाटर में। और वो जो CO2 बची थी एक्सेस अमाउंट में हमारे एल्वियोली के अंदर, उसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे। क्लियर, होपफुली दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब एक छोटी सी चीज़ जिस पे हमने ध्यान नहीं दिया, विच इज़ डायफ्राम। डायफ्राम बेटा क्या है, ये पूरा एक बैलेंस प्रोवाइड करता है हमारे लंग्स को। ये क्या करता है, लंग्स के साथ साथ मूव करता है। जब हम लोग इनहेल करते हैं, जब गैस हमारे अंदर जाती है, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो डायफ्राम कहाँ चला जाता है, डायफ्राम का पूरा डाउनवर्ड्स चला जाता है, डायफ्राम पूरा डाउनवर्ड्स चला जाता है। और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं और तो फिर डायफ्राम कहाँ जाता है, पूरा ऊपर आ जाता है। ठीक है बेटा, कैसे याद रखोगे, इनहेल, गैस अंदर गई, डायफ्राम नीचे आया, गैस निकली, डायफ्राम ऊपर आया। याद रखोगे, बलून, एक बलून लो, आप जब बलून में गैस भरते हो, जब आपने गैस उसके अंदर भरी, समझो बलून हमारे लंग्स है, जब आपने गैस भरी तो बलून क्या होगा, फूलेगा, बलून का नीचे वाला एरिया क्या होगा, फूलेगा और नीचे की तरफ को आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमारे लंग्स के अंदर गैस आती है तो वो डाउनवर्ड्स जाएगा डायफ्राम। जब उस बलून के अंदर से गैस निकल जाएगी या फिर हमारे लंग्स के अंदर से सारी गैस निकलेगी तो सारा का सारा डायफ्राम कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा। क्लियर, डायफ्राम मूव करता है अकॉर्डिंग टू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल किया, डायफ्राम डाउनवर्ड्स जाएगा, एक्सहेल किया, डायफ्राम आउटवर्ड्स जाएगा। दैट इज इट। ये पूरा था हमारा रेस्पिरेशन के बारे में। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू ऑल। If you guys like the video, please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much to watch the full video.